कर्नाटक में किंग बनी कांग्रेस, मोदी ने नहीं येदियुरप्पा ने करवा दी हार। बीजेपी को ये 7 गलतियां पड़ गई भारी। अजान, हिजाब और हनुमान पर 40% कमीशन का मुद्दा पड़ा भारी। नड्डा शाह की जोड़ी नहीं भांप पाई मिजाज। कर्नाटक के बाद अब साउथ के इस राज्य पर होगी कांग्रेस की नजर। क्या राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आएगी काम? मोदी, योगी और शाह नड्डा की जोड़ी के होते हुए कर्नाटक में कांग्रेस किंग कैसे बन गई? कांग्रेस जीत से ज्यादा किस दूसरी बात से ज्यादा खुश है? बीजेपी की हार क्या अपने नेताओं ने करवा दी? क्या नड्डा और शाह प्रदेश का मिजाज नहीं भांप पाए? ये सवाल अब कर्नाटक में बीजेपी की हार की बात से उठ रहे हैं। ऐसे में हमने वो 10 कारणों की तलाश की जिनकी वजह से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। सबसे पहले उन कारणों की बात करते हैं, फिर बताते हैं कि कर्नाटक के बाद कांग्रेस की नजर किस राज्य पर होगी। पहला कारण, बीजेपी को आंतरिक कलह पड़ी भारी। कर्नाटक बीजेपी में 3 गुट तैयार हो गए हैं। पहला येदियुरप्पा का गुट, दूसरा बसवराज बोम्मई का गुट, तीसरा बीजेपी महासचिव बीएल संतोष का था। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर और भी गुट बटे थे जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। दूसरा कारण, टिकट बंटवारे में कई बीजेपी नेता नाराज हो गए। जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सावदी जैसे नेताओं ने खुद की जीत पर फोकस करने की बजाय बीजेपी को हराने पर फोकस किया। तीसरा कारण, कर्नाटक की जनता के बीच 40% कमीशन वाला किस्सा काफी पॉपुलर है। कांग्रेस ने इसे ही बुनाया। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सीधा इल्जाम हो तो फिर पार्टी की छवि खराब होती ही है। चौथा कारण, दक्षिण बनाम उत्तर का मामला काफी जोर पकड़ रहा है। बीजेपी पर हिंदी को बढ़ावा देने का आरोप लगता है। कर्नाटक कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने हिंदी बनाम कन्नड़ मुद्दे को उठाया जिसने वोटर्स को प्रभावित किया। पांचवा कारण, अमूल वर्सेस नंदिनी ब्रांड का विवाद। बीजेपी पर गुजरात के अमूल ब्रांड को बढ़ावा देने और प्रदेश में उसे थोपने का आरोप लगा। यहाँ कांग्रेस ने नंदिनी ब्रांड का सपोर्ट कर अपना वोट बैंक खड़ा कर लिया। इसके अलावा बीजेपी ने मुस्लिम वोटर्स को लेकर बैक टू बैक 2 ऐसी गलतियां की जिसने पूरा सियासी समीकरण पलट कर रख दिया। एक बात तो साफ है कि हर राज्य के लिए पार्टी को अलग रणनीति अपनानी होती है। नड्डा और शाह की जोड़ी इसलिए कर्नाटक में लगातार कैंप कर रही थी और वहां की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बसवराज बोम्मई सरकार ने 2 ऐसे फैसले लिए जिसने मुस्लिम वोटर्स को खफा कर दिया। पहला, अक्टूबर 2021 में पीयू कॉलेज की कुछ छात्राओं ने हिजाब की अनुमति मांगी। स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन हो गया, इसलिए मुस्लिम वोटर्स नाराज हुए। दूसरा, मस्जिदों से लाउडस्पीकर से अजान पर भी बवाल शुरू हुआ। यूपी की तरह वहां बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश में लगी लेकिन फायदा नहीं मिला। ये बात मोदी भी समझ चुके थे, इसलिए चुनाव के आखिरी चरण में उन्होंने पार्टी को जिताने के लिए बजरंग बली वाला हथियार इस्तेमाल किया। लेकिन कहते हैं जब गलतियां कई सारी हो तो एक प्लान से उसे आप निपट नहीं सकते। कांग्रेस के कई नेता इसे मोदी योगी की हार बता रहे हैं, लेकिन असल में ये बीजेपी के उन नेताओं की हार है जिन्हें लगता है मोदी योगी की जोड़ी तो चुनाव जिता ही देगी, हम चाहे कितना भी कुछ कर लें। कांग्रेस के लिए यह चुनाव संजीवनी की तरह है। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कर्नाटक में सबसे महंगा चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव में इस देश में 60 से 70 हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन साल 2018 के चुनाव कर्नाटक में अकेले 10,000 करोड़ खर्च हुए और इस बार 15 से 17,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इस लिहाज से देखें तो कर्नाटक में हर पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए सबसे बड़ा प्रदेश है और कांग्रेस इसी बात से खुश है कि संकट की घड़ी में अब फंड को लेकर रोना नहीं पड़ेगा। और जब तेलंगाना में चुनाव होंगे तो वहां भी बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। इसीलिए बीजेपी को अगर चुनाव जीतना है तो आंतरिक कलह को खत्म करना होगा, वरना ये सब जानते हैं कि कांग्रेस भी कभी देश पर राज करती थी और आंतरिक कलह के कारण बर्बाद हो गई। योगी मोदी की जोड़ी तभी चुनाव जिता पाएगी जब संगठन मजबूत होगा। बीजेपी के इस हार पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।